नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको सभी वीडियोस ये प्रोवाइड करते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनको अपना मकान कंस्ट्रक्शन करके लेना है आने वाले दिनों में, या फिर कोई एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ड्रॉइंग्स। हाँ दोस्तों, आपका घर अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको कौन से ड्रॉइंग्स लगने वाले हैं शुरू से लेके अंत तक, ये सभी ड्राइंग्स में आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप इन फ्यूचर आपका मकान बनवाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको आपके इंजीनियर को ये सभी ड्राइंग्स पूछना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक घर अच्छी तरीके से विथ प्लानिंग ये फाइनल हो सकता है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और इससे जो भी आपको नॉलेज मिलता है वो आप अपने कंस्ट्रक्शन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। हर किसी को ये लगता है कि मैंने अगर मेरा ऑटोकैड 2D ड्राइंग बना लिया तो मेरा घर तो कंप्लीट हो जाएगा, बट दोस्तों ऐसे नहीं होता। हर स्टेज पे आपको एक अलग ड्राइंग चाहिए जिसका एक अलग मीनिंग होगा। तो पूरे कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में आपको बहुत सारे ड्राइंग्स लगते हैं, तो कौन से ड्राइंग का किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, अगर ये आपको पूरा जानना है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये वीडियो कंपलसरी देखना ही चाहिए, क्योंकि आपके आने वाले फ्यूचर में ये ड्राइंग्स आपको लगने ही वाले हैं। तो ये वीडियो आज देख के आप अपना फ्यूचर ये ब्राइट कर सकते हो और इससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में या घर के कंस्ट्रक्शन में टोटल कितने प्रकार के आपको ड्राइंग्स की जरूरत गिरती है। तो सबसे पहला आपका ड्राइंग आता है ऑटोकैड 2D फ्लोर प्लान, उसके बाद आपका आता है ऑटोकैड 3D फ्लोर प्लान, उसके बाद थर्ड नंबर का जो ड्राइंग रहता है वो आपका 3D एलिवेशन रहता है। उसके बाद फोर्थ नंबर का आपको वर्किंग ड्राइंग चाहिए, जिसमें पार्ट 1 जो रहता है आपका ब्रिक वर्क लेआउट रहता है, पार्ट बी जो रहता है ब्रिक वर्क सेक्शनल व्यू रहता है। फिर आपका ये सब हो जाने के बाद फिफ्थ नंबर का जो आपका ड्राइंग रहता है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन रहता है। सिक्स और 7th नंबर में जो आता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और प्लम्बिंग ड्राइंग रहता है। ऐसे टोटल 7 नंबर ऑफ ड्राइंग आपको लगते हैं कौन सा भी घर खत्म करने से पहले। तो ये ड्राइंग आप जरूर बनवा के लीजिएगा। तो अभी हम डिटेल में 1 बाय 1 ड्राइंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से ड्राइंग का कौन से स्टेज में क्या इंपॉर्टेंस रहता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये ड्राइंग आपको किस तरीके से मदद कर सकता है आपके घर का कॉस्ट बचाने में। आपका पैसा इसमें नहीं वेस्ट होगा, ये आपका ये ड्राइंग ही डिसाइड कर सकता है। इसीलिए ये ड्राइंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है आज के मॉडर्न जमाने में। सबसे पहला जो हमारा ड्राइंग होता है वो होता है 2D ऑटोकैड फ्लोर प्लान। इससे हमें हमारे घर का लेआउट समझ में आता है, कौन सी रूम किस कोने में जाने वाली है, कौन सा कोना वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है, वास्तु का प्लानिंग कैसे किया जाता है, कौन सी रूम कहाँ पे आके उसका डोर और विंडो का पोजीशन कैसे होगा, किचन और वॉशिंग एरिया का कनेक्शन कैसा रहेगा, हम एक्सटीरियर टॉयलेट कहाँ पे रख सकते हैं, सेप्टिक टैंक कहाँ पे रखना है, हमें हमारे पार्किंग के लिए कितनी जगह मिलनी चाहिए, कहाँ पे हम गार्डन बना सकते हैं। ये तरह की सभी चीजें आपका ये जो ड्राइंग है ये डिसाइड करता है। इसीलिए ये 2D ऑटोकैड फ्लोर प्लान बनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ये ड्राइंग का इस्तेमाल दरअसल लेआउट डिजाइनिंग में, लेआउट परमिशन में, हाउसिंग लोन में, या अगर आपको आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखना है तो ये ड्राइंग आपके काम में आता है। और इससे आपको आपका स्पेस यूटिलाइजेशन भी समझ में आता है, आपका बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया भी समझ में आता है। इसीलिए ये ऑफिशियल कामों में ये ड्राइंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा तरीके से किया जाता है। हमारा सेकंड नंबर का जो ड्राइंग होता है वो 3D फ्लोर प्लान होता है। जो हमने शुरुआत में 2D ऑटोकैड फ्लोर प्लान ड्रॉ किया रहता है उसको ही हमें अपग्रेड वर्जन में यानी 3D ऑटोकैड फ्लोर प्लान में कन्वर्ट करना होता है। इसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आपका मकान एक्चुअल में कैसा बनेगा, आपका ब्रिक वर्क का ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, आपको आपका फर्नीचर का लेआउट कैसे रहेगा, कितना स्पेस आपको कॉर्नर में मिल रहा है, कितना स्पेस कहाँ पे आपका वेस्ट हो रहा है, ये सब ड्राइंग में कवर हो जाता है। इसीलिए ये ड्राइंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज के जमाने में। देखिए दोस्तों, इस ड्राइंग का जो बेनिफिट होता है वो आपको इसमें दिख ही रहा होगा। इसमें ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल आपको दिखाई गई है। आपका प्लांट कहाँ पे रहेगा, आपका फ्लोर मैट कहाँ पे रहेगा, आपका टेबल का लैंप कहाँ पे रहेगा, आपका डोर कौन से डायरेक्शन में ओपन होने वाला है, ओपन हो जाने के बाद वो कैसा दीवार को लग के रहेगा, ये सब कुछ ये डिटेल बारीक से बारीक डिटेल आपको इस ड्राइंग में देखने को मिलती है। इसीलिए ये ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ड्राइंग के हेल्प से आप आपका फर्नीचर प्लान कर सकते हो, जहाँ पे आपके फर्नीचर का आपको बजट पता चल जाता है और आप अननेसेसरी फर्नीचर पे ज्यादा स्पेंड नहीं करते हो और आपका बहुत अच्छी तरीके से अमाउंट ये सेव कर सकते हो ये ड्राइंग बना के। इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर का ड्राइंग होता है वो होता है आपका एलिवेशन पार्ट। एलिवेशन पार्ट यानी जो घर आपका आज बन के तैयार नहीं है वो यहाँ से 1.5 साल बाद या 1 साल बाद कैसा दिखने वाला है उसका पिक्चर आपको पहले ही मिल जाता है।
इसको हम एलिवेशन कहते हैं, जहाँ की आपको अगर कौन सा भी डिजाइन, मॉडर्न तरीके का डिजाइन अगर आपको पसंद आता है तो आप तुरंत उसे चेंज करके आप अपडेट कर सकते हो। ये ड्राइंग का वो पर्पस हो जाता है। और आपको बाहर से कहाँ पे लाइट लगवाना है, कहाँ पे कौन सा कलर आना चाहिए, कहाँ पे कौन सी डिजाइन आनी चाहिए, मुझे सिंपल विंडो चाहिए या मुझे बॉक्स विंडो चाहिए, मुझे ग्रेनाइट की फ्रेम कैसे बिठानी है, फोटो फ्रेम करना है या सिंपल ग्रेनाइट का फ्रेम बैठाना है, मुझे ग्लासेस अच्छे लगेंगे या एल्यूमिनियम वर्क अच्छा लगेगा, जो भी आपके एक्सटीरियर में आप कर सकते हो वो सब कुछ आपको इस ड्राइंग के बदौलत मिल जाता है। इसीलिए ये ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी हमारा 4th नंबर का जो ड्राइंग होता है उसे हम वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। वर्किंग ड्राइंग का इस्तेमाल वर्क करने के लिए किया जाता है, जो कि साइट पे हम मार्किंग करते हैं, हमें लेआउट मार्किंग करना हो, हमें ब्रिक्स का मार्किंग करना हो, हमें ब्रिक का लाइन आउट करना हो, तो हमें वर्किंग ड्राइंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जितना आपका एक्यूरेट वर्किंग ड्राइंग रहेगा उतना ही एक्यूरेसी से आप आपके साइट पर एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ते जाता है हम हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस ये करते रहते हैं हमारे ड्राइंग में। तो कौन से ड्राइंग में चेंजेस करना पड़ता है तो उस ड्राइंग का जो नाम रहता है हम उसे वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। तो वर्किंग ड्राइंग हमेशा आपका अपडेटेड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के अनुसार ही काम करेगा। जो आपका आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है वही सेम कंस्ट्रक्शन आपको आपके कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में भी मिलना चाहिए, वर्किंग ड्राइंग में मिलना चाहिए। आपके कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल पेमेंट करने के लिए हमेशा वर्किंग ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट लीगल तौर पर वैलिड हो जाता है और आप इसे कोर्ट में भी पेश कर सकते हो। वैसे तो हमारे 2 टाइप के वर्किंग ड्राइंग होते हैं। सबसे पहला हमारा वर्किंग ड्राइंग जो रहता है वो ब्रिक का लाइन आउट रहता है, जहाँ पे आपका ब्रिक का पोजीशन कहाँ पे आएगा, कौन सी रूम कितने साइज की होने वाली है, ये सब कुछ डिटेल्स उस ड्राइंग में रहते हैं। और हमारे 2nd नंबर के ड्राइंग को हम सेक्शनल ड्राइंग कहते हैं, जहाँ पे आपका ब्रिक का लाइन आउट बाहर से कैसे दिखने वाला है, कौन से लेवल पे आपको सील लेवल लेना है, कौन से लेवल पे आपको लिंटल लेवल लेना है, आपके एलिवेशन के अनुसार कैसे आपका ब्रिक वर्क डिजाइन होना चाहिए, ये सब कुछ आपको उस ड्राइंग में जरूर मिलता है। देखिए दोस्तों, हर ड्राइंग का एक अपना एडवांटेजेस होता है, एक अपने अलग फायदे होते हैं। तो कौन सा भी इंजीनियर आपको विदाउट ड्राइंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करेगा। एक अच्छा इंजीनियर जरूर आपके स्ट्रक्चर का पूरा ड्राइंग निकालेगा, तभी आपके स्ट्रक्चर को हाथ लगाएगा। हमारे 5th नंबर का जो ड्राइंग रहता है उसे हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग कहते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको आपके घर में कितना स्टील लगेगा, कितने नंबर ऑफ बार्स आपको आपके कॉलम में देने हैं, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, पर स्क्वायर फीट कितने केजी आपके स्लैब में यूज होना चाहिए, ये सभी आपको IS 456 के स्टैंडर्ड्स के अनुसार, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ऊंचा माना जाता है, वो हिसाब से आपको डिजाइन करके देता है। ना आपके घर में 1 kg स्टील ज्यादा लेता है, ना 1 kg स्टील कम लेता है। इतना परफेक्ट आपको वो कैलकुलेशंस करके देने वाला है इस ड्राइंग के हिसाब से। इसीलिए ये ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके स्ट्रक्चर के सेफ्टी के लिए। हर जगह हमने ये देखा है कि फाइनेंस कंडीशन के वजह से हर क्लाइंट स्ट्रक्चरल ड्राइंग, बाकी सब ड्राइंग ये बना नहीं पाते, इसीलिए वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कॉम्प्रोमाइज करना यानी आपने आज जो 50 लाख रुपए खर्चा किए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना। अगर आपका स्ट्रक्चर ही वीक रहा तो आपके स्ट्रक्चर को जो आप आज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसीलिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो जाता है। अभी हमारे जो ड्राइंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप मेंटेनेंस वर्क करते हो तब। तो दोस्तों, ये ड्राइंग है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल। 6 और 7 नंबर के ये ड्राइंग रहते हैं। और ये जब आप अपने बिल्डिंग का 1 साल बाद जब मेंटेनेंस निकलता है तब आप पॉइंट ढूंढने में आपको तकलीफ हो जाती है कि मेरा इलेक्ट्रिकल का पॉइंट कौन सा कहाँ पे है, प्लम्बिंग का पॉइंट मेरा कौन सा कहाँ पे है। तो इसीलिए अगर आप अभी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो अभी इसका ड्राइंग बना के रखने से आपका जो बाद में लगने वाला एफर्ट्स है वो बच जाता है। बाकी लोग ये ड्राइंग बनाते नहीं है और बाद में पछताते हैं कि हमने ये ड्राइंग बनाया क्यों नहीं, अभी हमें हमारा इलेक्ट्रिशियन बोल रहा है कि पॉइंट मिल नहीं रहा, वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मेंटेनेंस के प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप ये ड्राइंग बना के रखते हो तो आपका पैसा भी बच जाता है और आपका मेंटेनेंस वर्क भी अच्छे तरीके से होता है। तो इसीलिए ये ड्राइंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी टाइप के सभी ड्राइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द इंडिया ये यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो आप भी अपने घर के कंस्ट्रक्शन में ये ड्राइंग का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो और आपके घर को अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हम हमारे चैनल पर वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। थैंक यू।